हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है। विकल्प आपको दिए हुए हैं। विकल्प ए है एक विषम चक्रीय क्षार तथा फॉस्फोरिक अम्ल। विकल्प बी है एक एल्डो पेंटोस शर्करा तथा एक विषम चक्रीय क्षार। विकल्प सी है एक एल्डो पेंटोस शर्करा, एक विषम चक्रीय क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल। और विकल्प डी है एक एल्डोपेंटोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के रूप में हमें जो है न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन की जानकारी होनी आवश्यक है और इसके साथ कुछ बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं और इस प्रश्न के उत्तर तक पहुँचते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक प्राप्त होता है हमें एक एल्डोपेंटोस, अर्थात एक एल्डोपेंटोस शर्करा प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होता है, तो साथ में हमें प्राप्त होता है विषम चक्रीय क्षार। और वो क्षार कौन से होते हैं? प्यूरीन क्षार। और क्या प्राप्त होता है हमें साथ में जो है जल अपघटन से? तो एक प्राप्त होता है हमें पिरिमिडीन क्षार और जो है फास्फोरिक अम्ल। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प सी एक एल्डोपेंटो शर्करा प्राप्त होती है, एक विषम चक्रीय क्षार प्यूरीन प्राप्त होता है और जो है फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।